काट का उल्लू हो गया हमारा राफे। जो कहती है मेहरू वो वही करता रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि मेहरू के घर आने के बाद आपको कोई काम पड़े तो अपनी बहू से सिफारिश करवानी पड़ जाए। क्या कर रहे हैं लड़के वालों को, कब बुलाने उन्हें? अरे भाई बुलाएंगे तो तब जब आपकी साहबजादी राजी होगी। वो तो शादी के लिए रजामंदी नहीं हो रही। तो तुम माँ हो, समझाओ उसे। देखो परवीन, बच्चियों के रिश्तों की यही उम्र होती है। एक दफा उम्र निकल जाए तो फिर बहुत मुश्किलात होती हैं। और मैं तो बाप हो के इतना परेशान हूं, तुम तो माँ हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं। ये भी खूब है भाई फिरोज, आपको इस घर में मैं सबसे कमजोर नजर आती हूँ। हर चीज का इल्जाम मेरे ऊपर लगा देते। आपको क्या लगता है माँ होने के नाते मैंने उसको नहीं समझाया होगा, या मुझे फिक्र नहीं है उसकी शादी की? अरे भाई वो इतनी जिद्दी है, अपनी मनमानी करती है। हर धर्मी पे कायम है कि शादी नहीं करनी। और आपके कहने पे ना आखिरी बार बात कर रही हूँ उससे। अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो आप खुद कर लीजिएगा बात। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो राफे, ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, पर आप कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे। हाँ यार, वो रूज की वजह से परेशान हूं। तुम उसके कजन भी हो, अच्छे दोस्त भी हो। तुम समझाओ उसे, इतना अच्छा रिश्ता आया हुआ है, वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो। अच्छा, अब आप परेशान ना हो, मैं करता हूँ ना रोज से बात, समझाता हूँ उसे। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, करना बात उससे। हाँ राफे भाई, बहुत मुबारक हो तुम्हें। किस चीज की मुबारक? अरे तुमने नई गाड़ी ली है ना, बाहर देख के आ रही हूँ मैं। वो गाड़ी मेरी नहीं है, मैंने मेहरू को गिफ्ट करने के लिए ली है। तुमने मेहरू के लिए इतनी महंगी गाड़ी ली है? उसके पास ऑलरेडी गाड़ी है। हाँ गाड़ी तो है, लेकिन वो अक्सर खराब रहती है ना, तो मैंने कहा कि एक्सचेंज करके नई गाड़ी उसको दे दूं। ये बुमानी कहाँ है? छत पे है वो। अच्छा चलो, मैं उनसे मिल के आता हूँ। और हाँ, तुमसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, ठीक है? क्या तूफान है, बदतमीजी मचाया हुआ है। पता है तेरा बाप कितनी मुश्किल से कमा के ये चीजें लाता है। बदतमीज ना हो तो। अम्मी देख रही हैं आप, देख रही हैं उस राफे ने मेहरू को इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी गिफ्ट की, और मुझे और तक उसने 100 रुपए की कोई चीज नहीं गिफ्ट की, उसे गाड़ी गिफ्ट कर दी। नहीं, ये यकीनन यकीनन उस मेहरू की फरमाइश होगी। राफे से मंगनी करके उसके तो मजे ही आ गए हैं अम्मी। इतनी सब फरमाइशों की वजह से उसने राफे को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया है अम्मी, क्योंकि उसे पता था ये सब बड़ी बड़ी ख्वाहिशें तो सिर्फ राफे पूरी कर सकता है। वो राफे से मंगनी करके ऐश कर रही है, और आप मेरे लिए 2-2 टके के रिश्ते लेके आ रही है। अरे बेवकूफ, तो और क्या करूं? अब मेहरू की किस्मत थी जो जाग गई। उसने तेरी जगह जाके मेहरू को पसंद कर लिया। किस्मत तो नहीं बदल सकती ना मैं। और तू तो जानती है मैं हमेशा से चाहती थी कि बीजान की बहू बने, लेकिन हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है, होगा तो वही जो राफे चाहता है। अम्मी ये सब ना आपकी गलती है, आपकी गलती है। आपने अगर वक्त पर बीजान से बात कर ली होती ना, तो ये सारी खुशियां आज मेरे नसीब में होती, मेहरू के नहीं। अब ऊंची आवाज में बात की ना, जुबान खींच लूंगी मैं तेरी। चुप कर। जैसे तुझे लगता है मैं जाके बीजान से बात करती हूँ, बीजान कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, हम बारात लेकर आ रहे। अरे मेरे बात करने से कोई फायदा नहीं होता, होता तो वही जो राफे चाहता। और वैसे भी मेरे बात करने से राफे के दिल से मेहरू की मोहब्बत निकल जाती और तेरी मोहब्बत वापस आ जाती। बेवकूफ लड़की, अकल के नाखून ले। राफे एक लौता बेटा है बीजान का। आज तक उसकी पसंद के बगैर उन्होंने एक खिलौना तक नहीं खरीदा, और तुझे लगता है कि वो उसकी पसंद के खिलाफ जाके शादी कर लेती। चाहे कुछ भी हो जाए अम्मी, मैं राफे की जिंदगी में मेहरू को हरगिज नहीं आने दूंगी। भाड़ में डाल सबको। पता है जबरदस्ती में तू अपना खून जला रही है, रंग भी काला पड़ गया, देखा आईने में। सुन, मिसेस शमीम है ना, फोन आया था उनका, अमेरिका का रिश्ता लाई है। अरे $, कमाता है, पैसों की बारिश होगी। बस अब तू राजी हो जा शादी के लिए। अम्मी नहीं करनी मुझे किसी से शादी। करनी तो ना कर, और जितना शौक मनाना ना इसी कोने में बैठ के मना। अब तूने कोई चीज फेंकी ना तो आके तेरा सर खोल दूंगी मैं। राफे बेटा, अल्लाह तुम्हें बेशुमार नवाजे। वाकई मेरी मेहरू बहुत खुश नसीब है जो तुम जैसा हम सफ़र उसे मिल रहा है, वरना आजकल कौन दूसरों के लिए इतना सोचता है।
तुम उससे इतनी मोहब्बत करते हो तभी तो उसकी इतनी फिक्र करते हो। अरे मोमानी, क्या हो गया? मैंने तो बस मेहरू की जिंदगी में आसानी पैदा की है। अब वो रोज ऑफिस जाती है और बार बार उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और उसे बार बार मैकेनिक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस समझे मैंने ये सब कुछ मेहरू के लिए कर दिया। और वैसे भी मैं उसे अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, तो जो मैं उसके लिए करता हूँ समझे अपने लिए करता हूँ। खुश रहो बेटा। वैसे लगता है तुम्हें गाड़ी की खुशी नहीं है। राफे, तुमने बीजान से पूछा कि तुम मुझे गाड़ी गिफ्ट कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दो। भाई, इस गाड़ी की पेमेंट मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मामा को बताने की जरूरत है। और अगर उन्हें बता भी दिया तो उन्हें कोई एतराज होगा? नहीं बेटा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम बीजान, क्या हाल है आपके? भाई मैंने सोचा आपको मुबारकबाद दे दूं। किस बात की मुबारकबाद? अरे अपने राफे ने नई गाड़ी ली है ना बीजान। नहीं नहीं परवीन, राफे ने तो कोई गाड़ी नहीं ली नी। उसके पास तो वही पुरानी गाड़ी है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अपने लिए थोड़ी नहीं है, मेहरू बीबी को गिफ्ट की है। मुझे तो लगा था कि आपको पता होगा भाई इतना महंगा गिफ्ट दे रहा है तो यकीनन आपसे इजाजत ली होगी या मशवरा किया होगा। मैं माजरत चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि आपसे छुप के तोहफे तहाइफ दिए जा रहे हैं, वरना कभी ना बताती है आपको। परवीन, मुझे तुमसे पता चल रहा है इस गाड़ी का, वरना राफे ने तो मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। मैं समझ सकती हूँ बीजान आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी कि आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, मंगेतर की बातों में आ जाते हैं, अपनी चीजों में बड़ों को शामिल ही नहीं करते। मैं तो कहती हूँ अगर बड़े आपके साथ शामिल हो ना तो बरकत रहती है। क्या मतलब? मेहरू ने राफे से कहा था गाड़ी खरीदने के लिए, और ये भी कि मुझे पता ना चले? जाहिर सी बात है, मेहरू ने कहा होगा राफे से और उस बेचारे ने गाड़ी लेकर दे दी। अब हमारे राफे में अकल होती तो पहले आपसे मशवरा करता, उसके बाद कोई गिफ्ट देता ना भाई। और मैं तो सीधी सी बात कहूंगी, बुरी लगे या अच्छी, काट का उल्लू हो गया हमारा राफे। जो कहती है मेहरू वो वही करता रहता है। हाय अल्लाह, अपना राफे तो मेहरू से बड़ी मोहब्बत करता है माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। पर मुझे तो ये खदशा हो गया कहीं ऐसा ना हो कि मेहरू के घर आने के बाद आपको कोई काम पड़े तो अपनी बहू से सिफारिश करवानी पड़ जाए। देखिए इक्तिदार, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।